मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पर अपन चर्चा कर रहे हैं विगत दिनों से। आज अपन ये सूत्र नंबर 9 और 10 है ना। सूत्र नंबर 9 और 10 के इसके सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। 9वें सूत्र में कथित 5 सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते हैं, किंतु वह ठीक नहीं है। जिस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाता है वह सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने को सम्यक्त होने का निर्णय कर सकता है, और वह ज्ञान प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान है। और सच्चे ज्ञान का फल आनंद है। सच्चे ज्ञान का फल सुख है, निश्चिंता है, निर्भरता है। ये सच्चे ज्ञान का फल है। ठीक है। देखो परसों अपनी बात हुई थी अकर्ता वाली गोष्ठी के संबंध में, है ना, उसकी चर्चा करनी थी। देखो सबसे पहले तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि होनी चाहिए। वस्तु तत्व की सिद्धि, है ना। वस्तु स्वरूप की सिद्धि अर्थात कि जैसे वस्तु अनेकांतमयी है, अनंत धर्म युगल संपन्न है ना। एक मिनट इसको बंद कर देना जरा, है ना। कि जैसे वस्तु में नित्य अनित्य धर्म युगल है। वस्तु में नित्य अनित्य धर्म युगल चर्चा हुई है अपनी पहले। वस्तु में एक अनेक धर्म युगल है। वस्तु एक भी है और अनेक भी है। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो एक है, गुण और पर्याय के एंगल से देखेंगे तो अनेक दिखती है। ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है। ऐसी द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो वस्तु नित्य है, वस्तु ध्रुव है। वस्तु का कभी नाश नहीं होता, सदा एक रूप रहती है। और पर्याय के एंगल से देखेंगे तो पर्याय में सदा उत्पाद व्यय होता है। पर्याय अनित्य है, एक समय की है, क्षणिक है। तो नित्य अनित्य धर्म युगल एक ही वस्तु में रहते हैं। स्व से अस्ति है, पर से नास्ति है। तो जैसे ये सभी धर्म युगल हैं, इसी प्रकार वस्तु में कर्ता अकर्ता धर्म युगल है। बिल्कुल सेम इसी तरह से द्रव्य स्वभाव से देखें तो वस्तु अकर्ता है। अगर वस्तु सर्वथा अकर्ता है, ध्यान से सुनना सब लोग, मिसिंग नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु सर्वथा अकर्ता कहा जाएगा तो वस्तु में जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं उनका कर्ता कौन? क्या कहा? वस्तु में जो कार्य हो रहा है, इस विश्व में कोई ऐसी द्रव्य नहीं जो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को न करता हो। वस्तु बेकार नहीं है, वस्तु में प्रति समय कार्य हो रहा है। अब जीव की सापेक्षता में बात करें तो अज्ञान मोराग देश का कार्य हो रहा है, परिणमन वो कार्य है।
उसी को कर्म भी कहते हैं। और जो कर्म है या जो कार्य है उसका कोई ना कोई तो कर्ता होना चाहिए। बिना कर्ता के कार्य कैसे होगा? समझ में आ रही है बात? जैसे प्रत्येक वस्तु में नित्य अनित्य धर्म युगल हैं, इसी प्रकार वस्तु में कर्ता अकर्ता धर्म युगल हैं। वस्तु अकर्ता भी है और कर्ता भी है। किसका अकर्ता है और किसका कर्ता है, ये समझने की बात है। मतलब जी हो गया, वस्तु स्व का कर्ता है और पर का अकर्ता है। हाँ, है ना। अब स्व का कर्ता भी कैसा करता है, ये ट्विस्ट है पूरा का पूरा। क्यों? हमारा पर्पज सुखी होने का है। ये जो हमने पूरे द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु समझी, और वस्तु का एक अंश ध्रुव है और दूसरे अंश में प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है, और वो उत्पाद व्यय अज्ञान मोह राग द्वेष रूप हो रहा है। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो बात ये है कि ये जो पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष रूपी कार्य हो रहा है, इस कार्य का अभाव हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चार रूप कार्य का उत्पाद हो। कार्य तो हो रहा है, अपनी पर्यायों का कर्ता जीव ही है, और अन्य द्रव्य के कारण अन्य द्रव्य में कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। जो कल अपन ने निमित्त उपादान से बहुत देख लिया कि जीव की परिणति में जो कार्य उत्पन्न हो रहा है, कोई भी एक पर्याय पकड़ो, अज्ञान की, मोह की, राग की, जो पूरे विश्व में जो भी कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य में 5 समवाय घटित होते हैं। प्रत्येक कार्य में 5 समवाय घटित होते हैं। बिना 5 समवाय के कोई कार्य नहीं होता। अब ये तो सर्वज्ञ देव की महिमा है कि जिनके आंगन में हमने जन्म लिया। सर्वज्ञ देव ये कह रहे हैं, अगर इन 5 को सेंट्रलाइज करें तो एक उपादान और एक निमित्त, 5 को हम 2 से समझ सकते हैं। निमित्त सदा परद्रव्य की पर्याय है और उसका अनुकूल होने का आरोप आता है, और कार्य जो अव्यक्त हिडन है वो उपादान है। उपादान से कार्य हो रहा है। तो अब ये जो राग की पर्याय उत्पन्न हुई, मोह की पर्याय उत्पन्न हुई, इसका कर्ता कौन? अब स्यादवाद शैली काम करेगी। इन पर्यायों का ये पर्याय कार्य है, और किसी भी कार्य का कर्ता होना ही चाहिए। बिना कर्ता के कौन सा काम हो जाएगा? कर्ता नहीं है, काम हो गया। तो कह रहे हैं कि जीव अन्य की पर्याय का तो कर्ता किसी प्रकार से नहीं है। अन्य का तो सर्वथा अकर्ता ही है, और अन्य का कर्ता यदि कहा जाता है तो वो उपचरित असद्भूत व्यवहार न से कहा जाता है। भैया, हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए, संस्कारित होने वाले को संस्कार दिए कि जो संस्कारित नहीं हो पा रहा था उसको संस्कार दिए। तो उपादान शक्ति उसकी और निमित्त आप। तो निमित्त की सापेक्षता में पर का कर्ता व्यवहार न से कहा जाता है। ऐसा है नहीं, किसी अपेक्षा से कह रहे हैं। आ गई बात समझ में? पर का सर्वथा अकर्ता है, और जहां भी कर्तापने की कोई बात कही जाए, जिनवाणी में भी कहा, वे माता पिता शत्रु हैं, बैरी हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, तो वो सब व्यवहार न के कथन है।
ऐसे सब जगह लगा लेना, हमने घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, है ना, ये सब व्यवहारण्य के कथन है। और व्यवहारण्य के कथन को फॉलो करोगे एज इट इज तो मिथ्यात्व का महापाप होगा। और ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण वश तुम दुखी होते रहोगे और जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। हम ये पूरी चर्चा क्यों समझ रहे हैं? हम किसके करता है? आफ्टर ऑल ये जीव किसका करता है? तो कह रहे हैं पर का कर्ता नहीं है। और जहां भी पर के कर्ता की बात कही जाए तो उसको व्यवहार न से समझना। ये व्यवहार न का कथन है, किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। अपेक्षा कब लगेगी? जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, एक द्रव्य को राग उत्पन्न हो रहा है, मैं बच्चों को ऐसा सिखाऊं, ऐसा पढ़ाऊं, ऐसा समझाऊं, तो ये राग आपका निमित्त और उसका परिणमन उपादान, तो ये राग के कारण आरोप आ गया। जबकि राग से पर द्रव्य में कुछ नहीं होता। अपना राग पर के लिए अकिंचित कर है, अपने लिए अनर्थकारी है, अपने लिए बंध का हेतु है। तो एक तो ये बात पक्की हो गई। दूसरी बात, जिनागम में जिनागम को अकर्तावादी कहा है, तो उस अकर्तावाद में भगवान के कर्तृत्व के भी अभाव की बात की गई है। कोई सुप्रीम पावर है, वो सबको संचालित करती है विश्व व्यवस्था, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश या नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। तो ईश्वर कर्तृत्व का निषेध करने के लिए अकर्तावादी जैन शासन कहा जाता है। वास्तव में जैन शासन है कैसा? कर्ता अकर्तावादी, अकेला अकर्तावादी नहीं, कर्ता अकर्तावादी है। समझ आ गई बात? स्यादवाद है यहाँ पे। तो पर का अकर्ता और अपनी पर्यायों का कर्ता, जो अपनी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। अब ये अज्ञान मोह राग द्वेष की जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, ये किसी अन्य के कारण तो हो नहीं रही। कल बहुत चर्चा हो गई, गेहों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का कर्ता कौन? तो कहेंगे जीव द्रव्य। अन्य का निषेध करने के लिए क्या बोलेंगे? वो जो ज्ञान का कर्ता कौन? कि प्रकाश, कर्म, गुरु, गे ज्ञान के कर्ता नहीं। तो फिर ज्ञान का कर्ता कौन है? कि जीव। जीव ही ज्ञान का कर्ता है। जीव मतलब कौन? तो त्रिकाली ध्रुव कह देंगे। समझ आ गई बात? अब पूछेंगे कि मिथ्यात्व का कर्ता कौन? तो भैया कोई दूसरा तुम्हें मिथ्यात्व कराता, क्या करें? कुदेवों में पैदा हो गए, सो वहां से मिथ्यात्व हो रहा है। राग का कर्ता कौन? क्रोध का कर्ता कौन? अरे उन्होंने हमको गुस्सा दिला दी। तो पहले तो इन सब की छटनी करो कि मैं किसी की अन्य की पर्याय को नहीं करता और कोई अन्य मेरी पर्याय को नहीं करता। पहले तो इतनी क्लियर पिक्चर हो, मैं किसी की पर्याय को नहीं करता और कोई मेरी पर्याय को नहीं करता। तो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव और अत्यंता भाव के फल में अकर्तृत्व। ठीक है, परंतु इतने में अभी रत्नत्र प्रकट नहीं होंगे। मैं मेरी पर्याय का करता हूं और दूसरे की पर्याय का करता नहीं हूं, ये अन्य का निषेध हो गया। मैं मेरी पर्याय का करता हूं और कोई और मेरी पर्याय को नहीं करता, इन दोनों का निषेध हो गया। पूरे विश्व से छटनी हो गई। अच्छा, अब आ गए, अब मेरे में कर्ता शक्ति है तो मैं मेरी पर्याय को तो करता हूं। अब इतना तो कहो, मैं मेरी पर्याय को करता हूं, मेरे परिणाम बिगाड़ सकता हूं, मेरे परिणाम सुधार सकता हूं, मैं सम्यक दर्शन कर सकता हूं, मैं वीतरागी हो सकता हूं। कि हाँ, बिल्कुल सही बात है।
अज्ञान को मिटाने के कर्ता तुम ही, सम्यक ज्ञान को प्रकट करने के कर्ता तुम ही, मिथ्यात्व को दूर करने के कर्ता तुम ही, सम्यक दर्शन प्रकट करने के कर्ता भी तुम ही, वीत राग के अभाव करने के कर्ता तुम ही, वीत रागता प्रकट करने के कर्ता तुम ही हो। यहाँ पे भी सबकी छुट्टी हो गई। अपनी पर्याय का कर्ता मैं ही। अब प्रश्न है कि ये जो दुखरूप पर्याय हैं, इनका तो मैं अभाव करना चाहता हूँ और सुखरूप पर्याय मुझे उत्पन्न हो जिससे मेरे संसार का नाश हो। ठीक है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि ये तो परम सत्य है कि जीव की प्रत्येक पर्याय का कर्ता विकारी हो, अविकारी हो, अपूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण शुद्ध हो, जीव ही करता है, अन्य कोई हेल्प नहीं करता और अन्य कोई रोक भी नहीं सकता, न कोई बाधक है न कोई साधक है। परंतु अपनी पर्यायों को भी अदलने बदलने का कर्ता जीव नहीं। क्यों? यह प्रणमति सहकर्ता बता के अन्य का निषेध किया गया है। उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कर्ता बुद्धि से अपनी पर्यायों को अदल बदल सकते हो। समझ आ गई बात? अपनी पर्यायों का तो कर्ता है, लेकिन अदल बदल का कर्ता नहीं, फेरफार नहीं कर सकता। वे क्रम में सुनिश्चित हैं, वे सारी पर्याय। जब वे सुनिश्चित हैं तो हमको क्यों कह रहे कर्ता? इसलिए कह रहे हैं पर का निषेध करना है। तुम अपनी पर्यायों का कर्ता दूसरे को समझते हो, नहीं तो कर्म के कारण मेरी पर्याय होती है ऐसा समझते हो। हम क्या करें, मैं तो ज्ञान वर्णी कर्म का तीव्र हृदय है, इसलिए हमको ज्ञान नहीं हो रहा। तो उन सब की छटनी करने के लिए यहाँ तक लेके आए, यह प्रणमति स कर्ता, परंतु फेरफार करने का कर्ता नहीं है, अदल बदल का कर्ता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी कार्य उत्पन्न होता है वो 5 समवाय पूर्वक उत्पन्न होता है। शॉर्ट लिस्ट करें तो निमित्त उपादान। तो अब वे जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, तो उनमें उनकी काल लब्धि, उनमें उनकी होनहार, उनमें उनकी भवित वो पुरुषार्थ, उनमें उनका तत्संबंधी उपादान और उनमें कोई परद्रव्य की पर्याय निमित्त। अब हमको नहीं पता कि अगली पर्याय की क्या होनहार है। हम चाहते हैं सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन की पर्याय की क्या काल लब्धि है ये हमें नहीं पता है। तो अगर अपन दूसरे एंगल से देखेंगे, अपनी पर्यायों के कर्ता का भी, जिसको अपनी पर्यायों का कर्ता कहा गया, उसको भी यदि हम समझ के देखेंगे तो उसका भी सहज कर्तृत्व तो निकलेगा। वे सहज ही होती हैं अपने क्रम में। पहले क्या बोला? यह प्रणमति सा कर्ता। हाँ, जीव ही अपनी पर्यायों का कर्ता है। अज्ञान मोह राग द्वेष का कर्ता भी स्वयं, और रत्नत्रय की पर्याय का कर्ता भी स्वयं, और अनंत चतुष्टय का कर्ता भी स्वयं। पूरे विश्व की छटनी हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते हम क्या करें भैया, हमें तो देवसाय गुरु नहीं मिले इसलिए हमें तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। देखो बहुत अच्छा भी एग्जाम्पल देंगे आपको। पहले अजय भैया का प्रश्न ले लें। बोलो अजय भैया। एक ही कार्य के लिए कोई अकर्ता और कोई कर्ता, ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही कार्य के लिए कोई कर्ता। अज्ञानी को तो बोलते हो तुम अकर्ता हो, और ज्ञानी को बोलते हो तुम कर्ता हो। यही तो स्यादवाद है, यही तो स्यादवाद है। अज्ञानी, सुनना ध्यान से, अज्ञानी अपने अज्ञान का कर्ता। अब यही तो बात चल रही थी कि अज्ञान का कर्ता किसको कहें। बोलो, आप अपने हिसाब से बोलो।
अज्ञान का कर्ता किसको कहें? मिथ्यात्व का कर्ता किसको कहें? आपके हिसाब से बोलो। स्वयं जीव। तो हो गया ना अज्ञानी कर्ता, स्वयं ही जीव अज्ञान कर रहा है ना, तो कोई दूसरा अज्ञान करा रहा है? बोलो, दूसरों की तो छटनी हो गई ना। क्रोध का कर्ता कौन है? क्रोध का कर्ता कौन है? वही जीव जो खुद ही परमाष्टनिष्ठ की कल्पना करता है, स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए अपने को स्त्री पुरुष जान रहा है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। स्वयं जीव, ये स्वयं जीव क्रोध का करता है। ये वाली बात समझ में आ जाएगी ना, तो कहानी शुरू हो जाएगी रत्नत्रय प्रकट होने की। ये अनादिकाल से अपने क्रोध का कर्ता दूसरे को समझ रहा है। मुझे गुस्सा फालतू में नहीं आई है, वो मेरे से उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आती है। अपने क्रोध का कर्ता अनादि से पर कोई जानता चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एनीबॉडी। अपने क्रोध का करता है लेकिन उसको भी वो जान रहा है। नहीं, अभी 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 ये पक्का करो, अभी जो विषय चल रहा है ना वो पक्का करो। अच्छा, ठीक। अपने क्रोध का कर्ता अनादि काल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बोलते हैं, इनने हमको गुस्सा दिला दिया। निमित्ताधीन दृष्टि है। ये वाली बात सही है कि जिस समय क्रोध उत्पन्न हुआ उस समय कोई निमित्त उपस्थित होता है, लेकिन उपादान योग्यता आपकी है क्रोध रूप परिणमन करने की। ये वाली बात इसको ये पता चल जाए, ओहो मेरी पर्याय में क्रोध उत्पन्न होने की योग्यता थी, इसमें पर ने कुछ नहीं किया है और मैं दुखी इस क्रोध से हूं, और क्रोध से तो बंद होता है और इस क्रोध से मुझे अनंत बंद होगा। ऐसी राइट नॉलेज होती चले तो क्रोध के अभाव का उपाय बनाएगा, और पर को क्रोध का कारण समझेगा तो पर को सुधारने का उपाय बनाता चला रहा है अनादि से। क्या बोला? बराबर है। कुत्ता बिल्ली भी है ना, किसी बिल्ली को कोई कुत्ता बहुत परेशान करता है तो जितनी ताकत है उतना उस पर झपटती है बार बार, और अब वो असमर्थ है और वो थोड़ा बलशाली है तो वो अपना मोहल्ला बदल लेगी, भैया इनके साथ रहो मत, अपने को बचा लो, ये उपाय कर लेगी बिल्ली, और वो ही उपाय जैन साहब कर लेंगे। क्या कहा? और उपादान योग्यता तो आपकी है क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होने की, और थोड़े से परिणाम अदल बदल जाएं तो ऐसा लगता है कि हमने क्रोध को रोक लिया, हमने मान को रोक लिया, हमने माया को रोक लिया, लोभ को रोक लिया, इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब रुक गए हमारी परिणति में। पर सापेक्ष समाधान हो रहे हैं, और समाधान पर सापेक्ष है नहीं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यह परिणमति स करता, जहां परिणमन हो रहा है वो ही करता है। जब वो ही करता है तो वो ही सुधार करेगा। कोई गलत काम के करता आप हो तो फिर आप ही सुधार कर लो, सीधी सीधी बात। दूसरे में कुछ करने की क्या जरूरत है? बोलो, रोटी बेली टेढ़ी मेढ़ी बेल गई, क्यों मिल गई? चकला सही नहीं है, बेलन सही नहीं है, फिर दूसरे चकले बेलन ले आओ, फिर भी टेढ़ी मेढ़ी, फिर तीसरा ले आओ, फिर चौथा ले आओ। दृष्टांत है। और जो ये पता चले अरे मैं ढंग से नहीं बेल पाती, मुझे सही से बेलना है, इसको ध्यान से बेलना है, तो उसी चकला बेलन पे गोल बेलने लग जाती है। चकला बेलन की बदलने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन करके मम्मी बोलेगी देख अच्छे से बोल, थोड़ा सा इधर से दबा के बोल, बेलो, गोल घुमा के बोलो, थोड़ा सा वो सूखा आटा लगा लो, तो धीरे धीरे बेलने लग जाएगी। नहीं तो कितने पटा बेलन बदले जाएं सो रोटी सही मिल जाएगी।
बोलो उपाय कहाँ पे करना है? यह प्रणमति सकर्ता के फंडामेंटल से ये समझ में आएगी हमको उपाय कहाँ पर करना है। बोलो, दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, दो द्रव्यों की पर्याय एक दूसरे की पर्याय को नहीं करती, और यह प्रणमति सकर्ता ऐसी वाली बात जान करके अब यहाँ गलती से राग हो रहा है तो गलती सुधार करके राग मिट जाएगा। बस सिंपल शॉर्ट स्वीट बात है। बस आ गई समझ में? तो उपाय अपने ज्ञान। हाँ, अब उस ज्ञान को और आगे बढ़ाना। इतनी शांति तो पड़ गई ना अभी। फिर 24 घंटे चित्त बिखरा रहता था, उनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया, हम इनकी वजह से परेशान, उनकी वजह से हैरान। अरे निमित्त बदल गए, और तुम्हारी योग्यता दुखी होने की है तो कितने निमित्त बदल लो, वो तुम्हारा दुख नहीं छूटेगा। क्यों? हैबिट है ना। आज की भाषा में बोलो हैबिट है, और दूसरी भाषा में बोलो एटीट्यूड है। जैसे तैसे घर से गए बाहर घूमने, चलो भैया घूम के आते हैं कहीं पर स्विट्जरलैंड, तो वहीं पे लड़ रहे हैं। यहाँ पर कह रहे थे काम बहुत है, धाम बहुत है, तो वहीं लड़ रहे। अब सारी तो पूरी चीज बदल गई, अब क्यों लड़ रहे? योग्यता तो तुम्हारी पर्याय की है। भारत और अमेरिका क्या करेगा? अच्छा कुछ नहीं तो तीर्थ यात्रा करने चले गए, तो तीर्थ यात्रा में ही झगड़ रहे। अरे पर्व के दिनों में ही झगड़ रहे। पर्व आ गए, घर से बाहर भी चले गए, और पर्व में ही। क्यों? उपादान कहाँ चला जाएगा? क्षेत्र बदलने से, संयोग बदलने से उपादान थोड़ी बदल जाता है। उपादान तो स्वरूप को समझने से बदलेगा। देख लो, ये सबके अनुभूत दृष्टांत होंगे, सबके। हमें तो एक बार माँ लेके गए थे, फिर माँ पे भी लड़ते रहे, फिर माँ पे झगड़ते रहे, हमें तो बहुत बुरा लगा। सुनो, तुम्हें बुरा तुम्हारे कारण लग रहा है, दूसरे के कारण नहीं, ये पक्का करो पहले। इसमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए, इतनी बात में इतनी सफाई हो जाएगी तब तो अंदर जाओगे। इतनी सफाई होने के बाद सम्यक दर्शन का उपाय बनेगा। और हम तो ज्ञाता है, ऐसा करते करते सम्यक दर्शन का उपाय नहीं बनेगा। पहले इतना क्लीन करो मार्ग को। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो अभी आपने बोला कि अज्ञानी को तो कर्ता कहते हैं और ज्ञानी को अकर्ता कह रहे हैं। ज्ञानी ने अपने को अकर्ता स्वीकार किया है ना, तो वो अकर्ता बन गया। ज्ञानी करता है और अज्ञानी अकर्ता है, तो उलट भी हो जाएगी बात इसकी। वो एंगल है। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। यह प्रणमति सा करता, तो अब जो कर्ता बुद्धि होगी ना, कर्ता बुद्धि, वो इसमें भी कर्तापन उठा लेगा वापस। हाँ, मैं बिगाड़ सकता हूँ परिणाम, मैं सुधार सकता हूँ। मैं भी देखो कह रहे हैं यह प्रणमति सा करता, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो करता हूँ। मुझे गुस्सा बहुत आ रही थी, फिर मैंने तो शांति रख ली, मैंने परिणाम सुधार लिए, मैंने परिणाम सुधार लिए। तो फिर इसमें यह प्रणमति स कर्ता को सहज कर्ता कहा है, कर्ता बुद्धि वाला कर्ता नहीं कहा। यह प्रणमति स कर्ता सहज कर्ता, सहज कर्ता, फेर फार का कर्ता नहीं, अदल बदल का कर्ता नहीं है, पर्यायों का। वे क्रमबद्ध में होने वाली पर्याय हैं। तो फिर क्या करें कि आप बताओ क्या करें? देखो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये परम करता है। पर्यायों को देखोगे, करने धरने अच्छे बुरे कम ज्यादा का विकल्प होगा। हमारा पर्पस क्या है? पहले पूरी साइंस को समझें, और पूरी साइंस को समझ के मैं अकर्ता हूं, ये आर्ट है। सर्व पर्यायों को गौड़ करते हुए ये आर्ट, ये भेद विज्ञान कला है।
और अपने को त्रिकाली ध्रुव करता जाना, जानते से ही यह परिणमति सा करता वे पर्यायों में रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। किसने प्रकट किए? तो कहेंगे इसी जीव ने प्रकट किए, अर्थात पर से नहीं प्रकटे, देवशाल गुरु से भी नहीं प्रकटे। सुनो, जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उस समय कर्मों का उपशम जरूर हुआ, लेकिन उपशम से सम्यक दर्शन नहीं हुआ। उपादान से बात करो। जब यहाँ स्वभाव की अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सबसे पहली बार औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, कर्मों का उपशम उस काल में हो गया। उधर से बात कर दी, काम इधर से उधर हुआ है, तो निमित्त का ज्ञान करा रहे। कर्मों के उपशम से सम्यक दर्शन होता। और इधर से बात करो, जिस समय सम्यक दर्शन होता उस समय कर्मों का उपशम होता। तो कर्मों, इस जीव ने कर्मों का उपशम किया, ये फिर असद्भुत व्यवहार से कथन हो गया। जीव ने कर्मों में कुछ नहीं किया, वो तो कर्मों का उपशम उस काल में हो गया, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव ने कर्म में कुछ करा? कुछ नहीं करा। अच्छा, रत्नत्रय तो प्रकट किए कि नहीं किए? तो उपशम नहीं किया, रत्नत्रय प्रकट किए, तो रत्नत्रय का कर्ता कहा जाएगा। और उसने तो भगवान आत्मा में हूँ, परम अकर्ता हूँ ऐसा जाना, तो रत्नत्रय अपने स्वकाल में अपने पास समवाय को लेते हुए स्वकाल में उत्पन्न हुए, तो रत्नत्रय का सहज कर्ता, यह परिणमति स कर्ता, सहज कर्ता। और वास्तव में जिस ज्ञान ने अपने को अकर्ता जाना, तो सहज कर्ता में भी अकर्ता ही विद्यमान है। मैंने कौन से अदल बदल के पर्याय कर दिए? मैंने तो स्वभाव की सन्मुखता की, परम अकर्ता पन्ना अपने को देखा, तो परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो गए। तो रत्नत्रय का कर्ता भी जीव को कहा जाता है, परंतु वे प्रकट कैसे होंगे? मैं तो आज सम्यक दर्शन करके ही रहूंगा। आज तो मैं सामायिक करने बैठूंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब अब तो मुझे पूरा क्रिस्टल क्लियर स्वरूप समझ में आ गया, एकदम से तत्व निर्णय फुल फाइनल है। अपन तो दुनिया को भी समझा रहे। आज तो हम सामायिक के लिए बैठेंगे और रत्नत्रय प्रकट करके, आत्मानुभूति प्रकट करके ही उठेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी पर्यायों के कर्ता हैं। बोलो, संभव नहीं। तैयार हो सबके सब? आज बैठेंगे अपन सबके सब एक ही टाइम पे, ऐसी मीटिंग लगा के स्काइप पे। नहीं हो। तो क्यों नहीं? अपनी पर्याय के कर्ता है ना, तो खुद ही बोलोगे वो तो होने योग्य पर्याय होगी, होगी ना, होने योग्य पर्याय होगी अपने स्वकाल में। अब देखो, मिथ्या दृष्टि के साथ क्या प्रॉब्लम है तत्व ज्ञान नहीं करने वाले के साथ? कर्ता कहेंगे तो कर्ता बुद्धि रखेगा, कर्ता कहेंगे तो कर्ता बुद्धि रखेगा, और अकर्ता कहेंगे तो प्रमाद को उठाएगा। अब ये उसका अपना मामला है, जीवों का योग्यता। पॉइंट समझ में आया? कर्ता कहेंगे यह परिणमति स कर्ता, तो अनादि का जो कर्तृत्व का जहर है, तो वो कर्तृत्व को ही उठाएगा। हाँ, हम कर सकते कर सकते कर सकते। और ये कहा जाएगा कि वो अपने स्वकाल में होगी। अब वो तो कर्म के उपशाम सब अपने आप हो जाएंगे। जब अपने स्वकाल में होगी तो प्रमाद को स्वरूप की सावधानी नहीं रखेगा। तो क्यों नहीं रखेगा? कि उसका द्रव्य इसी रूप से परिणमन करने वाला है। और ये पूरी बात सुन के, और कोई भव्य जीव है, ओहो, पर्यायों का भी अकर्तृत्व है, ऐसा मैं सहज अकर्ता देव हूं, तो अपने अकर्तृत्व का आनंद उठाएगा। और जिसको अपने अकर्तृत्व का आनंद आएगा वो रत्नत्रय रूप प्रकट हो, परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। होंगे वो भी स्वकाल में, आगे पीछे नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? मतलब वास्तव में तो द्रव्य स्वभाव से जीव अकर्ता ही है। हाँ,
पर कर्ता कहा है तो ये कहा है कि तुम पर के कर्ता नहीं हो, स्व के कर्ता हो। हाँ बस इतना ही बताने के लिए, पर वास्तव में तो अकर्ता ही है जी। हाँ, और स्व के कर्ता में भी फेर फार के कर्ता नहीं हो, और वास्तव में अकर्ता। मतलब कर्ता उसको इसलिए कहा कि तुम में ही होंगे और किसी में नहीं होंगे। हाँ, तुम खुद की जिम्मेदारी खुद उठाओ, एक बार। और वास्तव में अकर्ता है, ये सम्यक एकांत है, ये सम्यक एकांत है। ये अगर आपने सर्वथा ही अकर्ता लगा दिया तो पर्यायों का परिणमन कहाँ हो रहा है? पहले पूरी वस्तु सिद्धि होनी चाहिए, नित्य अनित्यात्मक। वस्तु नित्य ही है, क्यों पर्याय नित्य नहीं है? नित्य अनित्यात्मक वस्तु को समझकर और नित्य वस्तु का आश्रय लेना, कर्ता कर्तात्मक वस्तु को समझकर अकर्तृत्व का आश्रय लेना। पर्याय में परिणमन तो अभी भी विद्यमान है। समझ आ गई बात? इस बात को वीर सागर जी भाई साहब ने बहुत बहुत इस पे फोकस किया। क्या फोकस किया? वस्तु तो अनेकांतमयी है, सर्वथा अकर्ता नहीं कह सकते। पर्याय में जो परिणमन हो रहा है उसका कर्ता है, लेकिन पर्याय के परिणमन को देखने से मेरा कार्य नहीं होगा, उत्पाद व्यय को देखने से मेरे को भेद विज्ञान नहीं होगा। तो उस कर्ता अकर्ता वस्तु में से अकर्तृत्व में मैं पना स्थापित करके ज्ञान रिलैक्स हो गया और रत्नत्रय प्रकट हो गए। अगर कर्ता नहीं हो तो परिणमन कैसे होगा द्रव्य में? प्रमाण की वस्तु देखो जिसमें अकर्ता भी है वो कर्ता भी है। अवय जी भाई साहब ने क्या बोला कि जो साधक जीव है उसको ऐसे विकल्प होते हैं कि मुझे अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव हो, मुझे रत्नत्रय प्रकट हो। तो ये उसकी भावना है, कर्ता बुद्धि नहीं है। और इस भावना को कोई कर्तृत्व, अनादि से कर्तृत्व का जहर है। मैं कर सकता हूँ, मैं रोटी बना सकता हूँ, मैं धन कमा सकता हूँ। अरे अब वहां की बात, अच्छा वो तो परद्रव्य है। अरे मैं कर्म को बांध सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। अरे कर्म नहीं, मैं तो परिणाम बिगाड़ सकता हूँ, सुधार सकता हूँ। मैंने सुधार लिए परिणाम। देखो जब से तत्व ज्ञान किया है ना तब से परिणाम सुधर गए। स्वाध्याय सुनते हैं तो परिणाम सुधर जाते हैं। ये पर पे आरोप लगाएगा, नहीं तो अपना कर्तृत्व उठाएगा। इसलिए कर्ता अकर्ता पूरे प्रमाण की वस्तु को समझकर और अकर्ता त्रिकाली ध्रुव जो सचमुच में परम अकर्ता है वहां पर स्थापित होना अपने आप को। लेकिन पर्याय में कर्ता स्वभाव विद्यमान है। केवली सिद्ध भगवान को, केवली परमात्मा को अभी भी अनंत चतुष्टय की पर्याय उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही? कौन कर रहा उन पर्यायों को? तो कहेंगे वो ही द्रव्य परिणमन कर रहा है। वो कर्ता जो स्वरूप है वो चला थोड़ी जाएगा कहीं पे। पर्याय में परिणमन हो ही रहा है, लेकिन अकर्तृत्व जो वस्तु का अकर्ता धर्म है, जो वस्तु अकर्ता धर्म के कारण जो सदा एक रूप रहती है, उस वस्तु में मैं पना स्थापित करना। वस्तु तो नित्य नित्यात्मक है, अनेकांतमयी, एक अनेक रूप है, सौ से अस्ति पर से नास्ती है। ऐसे ही कर्ता अकर्ता मयी वस्तु है पूरी वस्तु। बोलो। ये ध्यान शिविर में पूरी सामायिक की प्रोसेस होती है और आत्मा की अनुभूति कराते हैं, वो क्या है? पूछना कितनों को हो गई अनुभूति? एक बात। दूसरी बात कि वो तो पहले से ही बोलते हैं कि जो तत्व निर्णय करके आए हैं, जिन्होंने तत्व निर्णय किया है, अब वो वहां पे बोलते रहते हैं मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा। तो उसका ज्ञान तो जरूरी नहीं है कि वो जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे डायरेक्शन में उसका ज्ञान चला ही जा रहा है। तो याद करो जब अपन है ना भालसी अंकल के साथ बैठते थे, तुम्हें याद है कि नहीं पता नहीं, तो वो ऐसा सब कराते थे। सब लोग आंख बंद कर लो,
देखो एक समुद्र के किनारे अपन जा रहे हैं, देखो थोड़ा और अंदर गहराई में चले गए, देखो पैर गीले हो रहे हैं, महसूस करो पैर गीले हो रहे हैं, देखो ठंडे ठंडे लग रहे हैं, है ना। तो वो जो बता रहे हैं वैसा वैसा अपना ज्ञान चला गया उधर। और कभी क्या होता, कभी नहीं गया, कभी अपन धीरे धीरे से आँख खोल के देख रहे हैं कि कौन की आंखें बंद है, कौन की खुली है, कौन की बंद है, कौन की खुली है। ये तो योग्यता है। ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञेयों से ज्ञान होता ही नहीं है। और जिसको हुआ तो उसको निमित्त कहा जाता है। उपादान होने पर निमित्त पर आरोप आता है। निमित्तों को इकट्ठा करके उपादान तैयार नहीं होता। समझ लो इस बात को। अभी थोड़ी देर पहले दृष्टांत आ गया। बहुत सारे चकला बेलन बदल के रोटी गोल नहीं बेलेगी। रोटी गोल बेलने की प्रैक्टिस करने पर उसी चकला बेलन पे बिल जाएगी। उसके लिए चकला बेलन बदलने की जरूरत नहीं है। और कोई बदल ले तो बदल ले, उधर उसने बदला भी और इधर रोटी गोल बेल भी गई, तो इसी आरोप लगाएगा कि वो चकला बेलन अच्छा नहीं था। उसी मोह को पुष्ट करेगा। लगा लेना जितने दृष्टांत सिद्धांत हो। देखो ये वाला चकला बेलन अच्छा नहीं था, ये वाला अच्छा है, देखो इससे रोटी गोल बिल गई, तो मोह को ही पक्का करेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। पंचम काल है, तरह तरह की चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, सो आती रहेंगी। अपने को ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। और यदि ऐसा शिविर की बात होती तो फिर चौथे काल में महावीर भगवान के काल से शुरू हो गई होती, आदिनाथ भगवान के काल से शुरू हो गई होती। समझ आ गई बात। इतना टाइम स्पेन बीत गया। बोलो कहीं पर कोई भी ऐसे ध्यान के कि कोई किसी को ध्यान करा देगा, कैसे संभव है? कोई किसी को ध्यान करा देगा? हमारी पर्याय है, ध्यान की पर्याय हमारी है। हाँ वे निमित्त बन सकते हैं। कब? हम इधर हमारी फुलफिल तैयारी थी, उधर हम उनके शिविर में चले गए, चले भी गई, योग्यता थी, कोई बोला चलो चलो चल रहे, चले गए। और वहाँ उन्होंने उपदेश दिए और अपनी रेडी तैयारी थी एकदम से, और वहाँ सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उन पे आरोप चला गया। गया था आरोप, हमने कर्ता कर्म संबंध लगा लिया, तो ये मिथ्यात्व हो गया। हो सकता है जब जिनेंद्र देव के दर्शन से हो सकता है, जाति स्मरण से हो सकता है, किसी के उपदेश से हो सकता है, देशनालब्धि कही है कि नहीं कही, लेकिन प्रायोग्य में कौन जाएगा? कोई दूसरा भेजेगा प्रायोग्य में कि खुद जाएगा? युक्ति न्याय अपने ज्ञान में लगेगी कि कोई दूसरा लगाएगा? मूल में ही भूल मत करो। निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार है, कर्ता कर्म संबंध स्वीकार नहीं है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार है। तो ये कोई कथन करे तो नो प्रॉब्लम, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्यादवाद का मार्ग है। ठीक है। तो अभय जी भाई साहब ने ये बोला कि ज्ञानियों को भी ये भाव होते हैं, मुझे रत्नत्रय प्रकट हो, वृद्धि हो, मुझे पंचम गुण स्थान हो, मुझे मुनि दशा अंगीकार हो। कब आए मुनि दशा? तो ये भावना होना अलग बात है, और कर्ता बुद्धि होना अलग बात है कि मैं मेरी पर्याय को फेर फार कर दूंगा। भावना होना अलग बात है। भावना चारित्र का दोष है। भावना भी चारित्र का दोष है। जब भी ज्ञान पर लक्ष्य करेगा, पर्याय की ओर देखेगा, तो उसमें अपूर्णता दिखेगी, तो उसको पूर्ण करने की भावना जागृत होगी। और जब स्वभाव सन्मुख होगा, अपने को परिपूर्ण देखेगा, परिपूर्णता का आनंद होगा, तो उस वहां पे तो भावना भी नहीं बनेगी कोई। जब परिपूर्ण देख रहा है, परिपूर्णता का आनंद है, अब काय की भावना? कोई भावना नहीं है। और पर लक्ष्य हुआ तो अन्य अन्य भावनाएं, पाप रूप भावना हो जाती है निचले गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में। परंतु इसलिए अकर्ता कहा है कि पाप रूप वांछा होने पर भी
वो उसका अकर्ता है। क्यों? उसने अपने अकर्तृत्व स्वभाव का आश्रय किया है। उसको ये वाली बात एकदम से चित्त में बैठी है, ज्ञान में बैठी है कि मैं परम अकर्ता हूँ, अपनी पर्यायों का भी फेर फार का करता नहीं हूँ। अच्छा, अब बताओ तुमको शांति किससे मिलेगी? अपनी पर्याय के कर्तृत्व से भी शांति मिलेगी कि उनके भी अकर्तापने से शांति मिलेगी? बात तो ये है कि हमें शांति चाहिए, हमें मिथ्या दृग ज्ञान चरण का अभाव चाहिए। शांति किससे आएगी? कर्ता बुद्धि से, अकर्ता से? किससे शांति आएगी? पर का अकर्तृत्व हो गया, पर का अकर्तृत्व हो गया और कर्मों का कर्तृत्व हो गया। अब बात बच गई परिणामों पे। तो अब देखो, ये परिणामों की भी कितनी गजब की कला है, इतनी गजब की कला है, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। पर्यायों का भी कर्तापना जब तक रह जाएगा ना, पर्यायों का भी, और ऐसा पाप हो गया, ऐसा परिणाम हो गया, ऐसा परिणाम हो गया। ग्लानी वाले उसमें निर्विकृत अंग में बहुत चर्चा आई थी, सुनना उसको पीछे जाके। अपराध हो जाए कोई, सुमन जी वैसा की भाषा में बोलो, ब्लंडर मिस्टेक हो गई, तो पता है वो मिस्टेक तो होके चली गई, उस संबंधी जो कर्म अरम बंधना घटना बढ़ना था वो सब हो गया। अब ये नया पाप करता है और डिप्रेशन में चला जाता है। ये कर्ता बुद्धि का ये रिजल्ट है, डिप्रेशन। और कोई अच्छा परिणाम हो जाए तो अहंकार। ये कर्ता बुद्धि का अपनी पर्याय का भी कर्तापना रखेगा ना, तो ये कर्ता बुद्धि का फल है, अहंकार और दीनता। ये कर्ता बुद्धि का रिजल्ट है। क्या बोला? अपनी स्वयं की पर्यायों की भी कर्ता बुद्धि का फल क्या आ रहा है? दीनता हो गई। अब वो चूहा मर गया, हे भगवान अब क्या करें, हे भगवान अब क्या करें, हे भगवान क्या करें, अब तो आज तो हमने रोटी नहीं खाई, हे भगवान क्या करें, हे भगवान क्या करें। ये कर्ता बुद्धि का फल है, दीनता। पता नहीं है अब कब कौन सा परिणाम हो जाए, जो भी हो रहा है नहीं परिणाम क्रमबद्ध में हो रहा है, तुम अपने को अकर्ता स्थापित करो, देखो उसका आनंद, चमत्कार, चैतन्य का चमत्कार। ये रिजल्ट है राइट प्रोसेस में जाके। अकर्तृत्व को मैं पना स्थापित नहीं करे, पर लक्ष्य करे और फिर बोले मैं मेरी पर्याय का करता नहीं, तो निश्चयवास का प्रसंग बनेगा। अब वो खुद ही जाने जो जैसा। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो परिणामों का लगता है। टोडरमल जी ने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसे परिणाम होंगे वैसा लगेगा। तुमने इस पूरी चर्चा को सुन के अपने अकर्तृत्व का बोध किया है तो उसका फल लगेगा। प्रमाद का पोषण करोगे तो उसका फल लगेगा। सही बात है, अपन कौन करता, सही बात है, अपन कौन द्रव्य स्वभाव का निर्णय नहीं करे और अकर्ता की बातें करे, पर द्रव्य में स्टनिस की कल्पना रखे और अकर्ता की बातें करे, तो वो बात नहीं बनेगी। एकदम सुव्यवस्थित, एकदम सही निर्णय, सही का सही निर्णय। ये कह रहे हैं ये सच्चा ज्ञान है, ये प्रमाण ज्ञान है। अच्छा भाई, ये थोड़ा सा नीचे करना जरा इसको, मतलब ऊपर की लाइनें देखनी है। हाँ देखो कितना गजब की बात करी है यहाँ उत्तर में। सम्यक ज्ञान का फल क्या है? थोड़ा और नीचे, हाँ नहीं ऊपर 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 ऊपर। सम्यक ज्ञान का फल आनंद है, संतोष है, उपेक्षा है, राग द्वेष से रहितपना है और अज्ञान का नाश है। यह है अकर्तृत्व का रिजल्ट राइट प्रोसेस में। पर्याय का भी कर्ता बुद्धि रह जाएगी ना, तो उसके फल में अहंकार और दीनता उत्पन्न होगी, जो अनंत बंध का कारण बनेगा। यह अनंतानुबंधी अहंकार दीनता है, स्वभाव को जाने बिना। देख लो करके, हमारे मुंह से निकल गई, हमने फालतू में बोली, अब नहीं बोलेंगे,
अरे तुम ये बताओ तुम कौन हो, क्या जान रहे अपने आप को, हो कौन, ऐसा। ठीक है, समय अपना अधिक हो गया, शेष चर्चा अपन आगे क्लास में करेंगे। अभी भी किसी के प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं। अभी तक ये समझा था कि मेरा स्वभाव अकर्तृत्व है, फिर जीव अपनी पर्याय का करता तो है, लेकिन अदल बदल फेर फार का करता नहीं। जीव अपनी पर्याय की फेर फार का करता नहीं। अब इस बात को कल थोड़ा ठीक से समझा देना, और बहुत बढ़िया समझाया है। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन और थोड़ा समझना है और खुलासा करके पकड़ में आ जाए। ओके। कि करता नहीं हूँ कह दिया, फिर करता है लेकिन फेर फार का करता नहीं। तो इस बात को और कल करेंगे। हेलो बहन जी। हाँ जी। एक निवेदन और है कि आप ये प्रवचन दोबारा सुन लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, दोबारा सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुझको जो समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट लूंगा बस। एक मुख्य बात तो ये रही कि जो कर्तव्य है वो देखना है, 2 चीजों ध्यान रखना है, उपादान और निमित्त। और कर्ता जो है हमेशा उपादान ही होगा, ठीक है, निमित्त कर्ता नहीं होता, वो उपस्थिति रहती है, वो कर्ता। अब कोई भी काम हो तो उसमें उपादान को ढूंढना है कि ये कहाँ पे काम हुआ है ना। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही? अब आई। अच्छा, तो ये कहना है कि एक द्रव्य अपने ही पर्यायों करता है, ये बात द्रव्य गुण पर्याय से वो तो बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन ये पर्याय, प्रत्येक पर्याय करता वो जीव, वो द्रव्य ही है स्वयं, क्योंकि उपादान उसका वो वही है। लेकिन वो उसके क्रम को चेंज, पर्याय को क्रम को चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए इसको अकर्ता कहा। बराबर। दूसरी है ना, इसलिए इसको अकर्ता कहा। उसमें चेंज नहीं कर सकता, वो तो वहीं पर आए लेकिन चेंज नहीं कर सकता। ये पॉइंट है, अकर पर्यायों का भी अकर्ता कहने का, ये वाला पॉइंट है तो करता तो भी अकर्ता, ये स्यादवाद। उसी पर्याय का कर्ता कह रहे हैं ये अपरणामति के एंगल से, और उसी पर्याय का अकर्ता कह रहे हैं क्योंकि अदल बदल नहीं सकता। अच्छा, और इसीलिए ये कहा जाता है कि कहा गया है कि पर्याय जो प्रत्येक पर्याय है वो स्वयं अपने ही करता है। हाँ, पर्याय अपने ही करता है, वो द्रव्य करता नहीं। बस। हाँ देखो, अभी चलो टाइम तो बहुत हो गया, यहीं पे इसको फुलफिल कर रहे हैं कि एक है निमित्त, एक है उपादान। अब उपादान भी 3 तरह का है, एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान, और एक अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती उपादान। बहुत बढ़िया, ऐसा ये असली एनालिसिस ये है। हाँ, तो अब ये बोलेंगे कि भैया वो पर्याय तो पर्याय का करता है, द्रव्य पर्याय का करता है, तो द्रव्य तो त्रिकाल है, फिर ये पर्याय क्यों नहीं हुई अगर द्रव्य करता होता। ये चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, असली पॉइंट अब आएगा। हाँ, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।